गांधी भवन मंडी में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें जिला कांग्रेस के पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके नक्शे कदमों पर चलने का प्रण लिया। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे तथा उनकी याद में प्रत्येक वर्ष 27 मई को उनकी पुण्यतिथि धूमधाम के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1999 को इलाहाबाद के कश्मीरी पंडित के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी से पहले गठित अंतरिम सरकार में और आजादी के बाद 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। पूरा देश उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने भारतवर्ष को बुलंदियों तक पहुंचाया और जो विभिन्न परियोजनाएं थी जब अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़ के गए उस समय एक सुई भी भारतवर्ष में नहीं बनती थी। भारतवर्ष बदहाली के कगार में था और बड़े बड़े राष्ट्र इसमें अमेरिका था, दूसरे यूएसए थे। सब लोग देख रहे थे नजरों से कि भारत कैसे एक विकासशील राष्ट्र के रूप में अग्रसर होगा। पंडित जी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके पंचशील के सिद्धांतों से, उनकी गुटनिरपेक्षता से और उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में रही अकथनीय भूमिका से जो है भारतवर्ष ने बुलंदियों को प्राप्त किया और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व के नेता बनकर उभरे और बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके समक्ष जो है ठहर नहीं पाए। पंडित जी ने जिन परिस्थितियों में भारतवर्ष को संभाला उन परिस्थितियों से आगे ले जाना एक बहुत बड़ा काम था। उन्होंने अपनी संपत्ति के 98 करोड़ तक का दान किया। बड़े बड़े भवन जो उनके थे, चाहे वो त्रिमूर्ति भवन था, चाहे अनंत भवन था, उनको देश की सेवा के लिए लगाया। आज जिस प्रकार की बातें विपक्ष द्वारा की जा रही है उनके बारे में हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व ना भूत में हुआ ना ही भविष्य में पैदा हो सकता है। वो एक राजनीति के साथ साथ एक इतिहासकार भी थे, कथाकार भी थे, जिसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी उसमें पूरे भारतवर्ष का विवरण है। कहा जाता है कि जब वो शादी के तुरंत बाद जम्मू JNK में अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले और रास्ते में रास्ता भटक गया और एक पुस्तक में उसका विवेचन है कि उनका बचना मुश्किल था तो बाबा भोलेनाथ ने जब उन पर कृपा की। पर ये एक बहुत बड़ी थी कि उन्होंने कभी भी अपने दर्शन को, अपने जीवन को कभी भी प्रचारित और प्रसारित नहीं किया। वो एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब भारतवर्ष की प्रधानमंत्री के पद पर पहुंची और उनको उस वृत्तांत के बारे में पता लगा तो उन्होंने पहलगांव से लेके अमरनाथ तक जो है रास्ते का निर्माण किया। आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज गांधी भवन के प्रांगण में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समस्त कांग्रेस जन जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भारतवर्ष की भूमिका को बनाने में उनके योगदान को याद करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।